अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पैसे बचाने का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आपका वो प्लान काम भी करता है? आज के ज़माने में सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं, उसे स्मार्टली बचाना और फिर हलाल तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और पाकिस्तान में तो ये चीज़ और मज़ीद ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि हर दूसरा बंदा यहाँ पे या तो किसी फ्रॉड में फँस जाता है या फिर किसी गेट रिच क्विक स्कीम का हिस्सा बन जाता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियल, प्रैक्टिकल और हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जहां पे आप अपना पैसा सेफ भी रख सको और ग्रोथ भी हासिल करो। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा रियलिटी चेक कि पाकिस्तान में लोग या तो पैसा बचत ही नहीं कर पाते या फिर किसी गलत जगह के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर किसी दोस्त ने कहा कि बिटकॉइन या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी ले लो, पैसा डबल हो जाएगा, तो बिना रिसर्च किए लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है वो डाल देते हैं। और दूसरी मिस्टेक वो ये कि रोशन डिजिटल अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड्स का नाम जो है वो तो किसी ने सुना ही नहीं होता, या तो बैंक में पैसा रखकर सोचते हैं कि ये सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन उनके पैसे का बैंड बजा देता है। और तीसरी और सबसे डेंजरस चीज वो है इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। लोग जानते हुए भी रिबा वाले ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं, वहां पे पैसा लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। हलाल और स्मार्ट दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हर वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिबा या फिर अनसर्टेनिटी हो, वो हराम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक सेविंग्स में इंटरेस्ट लेना या फिर ऐसी ट्रेडिंग करना जहाँ पे आपको ओनरशिप जो है वो मिलती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क होता है जो कि आपको मिलता है। तो हलाल इन्वेस्टमेंट जो है वो दरअसल वो होती है जहाँ पे एसेट्स आपके क्लियर होते हैं, आपको ओनरशिप उस स्पेसिफिक चीज़ की मिल जाती है और रिस्क शेयरिंग हो जाती है, जैसा कि रियल एस्टेट, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स, हलाल स्टॉक या फिर शरिया कॉम्प्लेक्स फंड्स। यहाँ पे दोस्तों एक साइंटिफिक पॉइंट ऐड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2023 रिसर्च पेपर जो कि INCEIF इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक फाइनेंस की जो ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कि इन्वेस्टमेंट्स ऑफर एथिकल ग्रोथ बट आल्सो रिड्यूस लॉन्ग टर्म वायलिटी। मतलब सेफ भी होती हैं, स्टेबल भी होती हैं, जो कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। चलो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। यहाँ कुछ टॉप हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमारे सामने वो है रियल एस्टेट का। यहाँ पे REITS या फिर प्लॉट्स। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं REITS में पैसा लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक रेगुलेटेड होते हैं और रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, अगर 20 लाख का प्लॉट नहीं ले सकते तो कम से कम 1 लाख में REIT में शामिल हो सकते हैं। हर महीना रेंटल इनकम आ जाएगी और बिना किराएदार के झगड़े। दोस्तों नंबर 2 पे है इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि HPL और फिर मीज़ान जैसे बैंक्स इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऑफर करते हैं, जो कि शरिया बोर्ड से अप्रूव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पैसा जो है वो किसी फंड में गया तो वो लोग टेक्सटाइल या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और नंबर 3 पे आता है गोल्ड, फिजिकल या फिर डिजिटल। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकली एक स्टेबल एसेट रहा है गोल्ड। मीज़ान या फिर HPL इस्लामिक अकाउंट्स में आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट करने का पैसा ही नहीं है, तो फिर ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। 50-30-20 रूल कस्टमाइज्ड फॉर पाकिस्तानी पीपल, जिसमें 50% ज़रूरी खर्चे जैसा ये किराया और बिल्स, और उसके बाद जो 30% है वो अपनी अपनी नीड्स के ऊपर लगाते हैं, जहाँ पे फूड और ट्रांसपोर्ट आ जाती है। उसके बाद जो 20% है उसकी आप सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। ये बेसिकली 1,000 रुपये पर मंथ भी हो सकता है। अगर तुम रोज़ 50 रुपीज़ बचा सकते हो तो माहाना ये 1500 जो है वो बन जाते हैं। ऐसा तुम किसी भी बैंक के जो मंथली प्लान्स है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो कमिटी है या फिर डिजिटल वॉलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का कल्चरल टूल है ये बेसिकली। लेकिन अब इस फॉर्मल प्लेटफॉर्म लाइक उड़ान और एल्फ का यूज़ करते हुए इनका बेनिफिट्स जो है
इनके बेनिफिट्स वो लिए जा सकते हैं, जहाँ पे एक फिक्स्ड जो है वो सेविंग होती है और आपको फिक्स्ड जो है वो पैसा मिलता है, ताकि आप नए टोकन या फिर स्कीम्स के ऊपर जो है वो पैसा ना लगाएं। लेकिन जब भी एक नई कंपनी आती है उसके ऊपर अगर आप पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो एसईसीपी रजिस्टर्ड कंपनी है, या फिर क्या उसका फिजिकली कोई एड्रेस है, या फिर क्या जो है वो उसके प्रोमिसेस अनरियलिस्टिक तो नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट गारंटीड। क्या कोई ये प्रोडक्ट जो है वो कोई एक लीगल प्रोडक्ट है जो कि वो भेज रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफ़र वाली कंपनीज आ जाती हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ रिफ़र करो और फिर पैसा कमाओ, तो भाई समझ जाओ कि ये जो है वो एक पोंजी स्कीम है, इन्वेस्टमेंट नहीं। रियल इन्वेस्टमेंट में पेशेंस, रिसर्च दोनों चाहिए होती हैं। आप ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आ सकते हो, एजुकेशनल या फिर इस्लामिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उनका एसईओ जो है वो यूज़ कर सकते हो और उसको जो है वो मोनेटाइज़ करवा सकते हो। और उसके बाद जो एफ़िलिएट मार्केटिंग है जो कि हलाल प्रोडक्ट्स ही है, जैसा कि अमेज़न, दराज़ या फिर इस्लामिक बुक्स जो हैं, वो उनको आप एफ़िलिएट जो है वो कर सकते हो। नंबर 3 पे फ्रीलांसिंग जो है उसके ऊपर आप फ़ोकस कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी हलाल निशेज़ हैं आपके काम के लिए, जैसा कि इस्लामिक डिज़ाइन रिसर्च हो गई और इस जैसी और भी बहुत सारी रिसर्च जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, पैसा सिर्फ़ कमाने की चीज़ नहीं है, उसे समझना भी एक स्किल है। पाकिस्तान में ऑप्शंस कम नहीं हैं, सिर्फ़ उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। हलाल तरीके से इन्वेस्ट करना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को सुधार सकता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप पाई नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पाई नेटवर्क के बारे में जान सकते हैं। और उसके अलावा अगर अलग-अलग कोर्सेज़ के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनकी जो लिंक्स हैं वो भी आपको आइकन पर ऊपर मिल जाएँगी। वहाँ पे आप क्लिक करके डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं उनको भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।